गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजमाता क्या नई नवेली दुल्हन लगती हैं, ये वहम दूर करना पड़ेगा क्योंकि आंटी और उनकी बड़ी बहू को कुछ वहम हो रखे हैं और बड़ी बहू ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो सिवान जरूर जाएंगी क्योंकि वहां पे उनका जान है। उसके बाद छोटे नवाब ने लिया है फैसला कि वो अपनी बेटी को सिर्फ मंगलवार को दिखाएंगे और घर के और सदस्यों को दिखाने से मना करेंगे। साथ में एक अंकल जी ने पूजा के लिए हाँ कर दिया, तो फिर आंटी जी ने पूजा के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया कि उनके घर में पूजा नहीं होता है। क्या पूजा को लेकर इनके घर में मचने वाला है बवाल, क्योंकि इनके घर में कुछ शांति से हो नहीं पाता जब तक कलेश ना हो। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। पहले बात कर लेते हैं आंटी जी के ब्लॉग के बारे में। तो आंटी जी तैयार होती हैं पीली साड़ी पहनकर और पीली साड़ी काफी खूबसूरत लगती है उनके ऊपर। मैंने देखा है कि आंटी कोई भी साड़ी पहनती है तो अपने बहुओं से ज्यादा सुंदर लगती है क्योंकि इनके ऊपर साड़ी अच्छी लगती है, जचती है। उसके बाद आंटी अपने साड़ी का प्रमोशन भी कर देती है क्योंकि वो साड़ी इनके बेटे के शोरूम की है, यानी झुठमन की है। तो आंटी ने बोला कि ऐसी खूबसूरत साड़ियां अगर आप लेना चाहती हैं तो झुठमन में जरूर जाएं, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां आई हैं। लेकिन उस साड़ी को देखकर मुझे एक चीज याद आ गया, क्योंकि आंटी जो बात बोलती हैं वो दूसरे ब्लॉग में भूल जाती हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, जब ये गांव गई थी, जिस दिन हल्दी कूटने की रस्म थी, जिस दिन गुड़िया का बर्थडे था, तो उस दिन ये गई थी। वहां से जब ये आई थी तो एक साड़ी दिखाया था और इन्होंने बोला था कि ये साड़ी उनको वहां से गिफ्ट मिली है और यही साड़ी पहन के जाना है कलश उठाने, क्योंकि उसी तरह की सेम साड़ी उन्होंने सबको दिया होगा और कलश उठाने के लिए वही साड़ी पहन के जाना है। उस पर आंटी ने कहा कि जब उन्होंने गृह प्रवेश किया था तो उन्होंने भी सबको साड़ी दिया था, तो लेन देन चलता रहता है। तो कुछ कमेंट मैंने देखे कि आंटी आप तो कह रही थी कि वो साड़ी पहनेंगी, उसका ब्लाउज सिलवाएंगी, लेकिन आपने ब्लाउज न सिलवाया न वो साड़ी पहनी। तो हाँ आंटी, जब वो साड़ी पहननी ही नहीं थी तो आपको तो ब्लॉग में बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस को तो सब याद रहता है। आप कह के भूल जाती हैं पर ऑडियंस याद रखती है। तो आंटी ने अपने चाची सास के घर से जो भी साड़ी मिली थी उसको नहीं पहना। मुझे लगता है आंटी को पसंद नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा हल्के कपड़े में था, लेकिन फिर भी भाई इतने लोगों को देना होता है तो कोई बहुत ज्यादा महंगी साड़ी नहीं दे पाएगा। लेकिन इनके यहाँ तो शोरूम है, शोरूम से लोग साड़ियां ला के पहन भी लेते हैं और फिर उसको टांग देते हैं, बेच देते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हो, जगत भाभी जितनी भी साड़ियां पहनती हैं शोरूम के, पहन के और उसको टांग के चली आती हैं और वही कोई दूसरा खरीद के ले जाता है। मीशो के साथ भी यही है। जगत भाभी वो ड्रेस पहनती हैं, बाथरूम जाती हैं, नहाती धोती हैं, खाती पीती हैं, सब कुछ करती हैं और उसके बाद उस कपड़े को ये लोग वापस कर देते हैं और वही कपड़ा आपके घर आता है। तो अगर आप लोग पूजा पाठ में कोई कपड़ा पहनना चाहते हो तो भाई धुल के पहनो, क्योंकि इन जैसे लोग, बहुत सारे लोग पहन के कपड़े वापस कर देते हैं। उसके बाद आंटी तैयार होती हैं। अब आंटी को वीडियो में कोई कमेंट कर दिया था कि आप एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह लगती हैं। पिछले ब्लॉग में जहां पे ये शादी में गई थी तो जो साड़ी पहना था पिंक कलर का, उसमें किसी ने कमेंट किया था। वो कमेंट मैंने भी देखा था, किसी ने लिखा था। बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किया था, सिर्फ एक का कमेंट आया था कि आप नई नवेली दुल्हन लगती हैं। पता है, मैंने एक चीज नोटिस किया है, जहां पे इनसे कुछ पूछा जाता है, जहां पे इनसे कुछ सवाल किया जाता है, चाहे 10 कमेंट हो तो उस कमेंट को ये लोग इग्नोर कर देते हैं। पर जहां पे इनके फायदे का होता है, जहां पे इनकी तारीफ होती है या कमेंट पे वीडियो बनाना होता है, तो उस कमेंट को उठा लेते हैं। तो ये कमेंट आंटी को इतना अच्छा लगा। अब भाई नई नवेली दुल्हन बोल दिया है आंटी को, 55 साल की उम्र में कोई दिल बचपन का कर दे तो अच्छा तो फील होगा। तो आंटी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बोला कि नई नवेली दुल्हन की तरह लगते हो, तो आप लोग भी नई नवेली दुल्हन लग सकते हो, क्योंकि मैं अपना बहुत केयर करती हूँ, मैं बन ठन के रहती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, लिपस्टिक, बिंदी, काजल जो भी लगाती हूँ, पाउडर वगैरह सब लगा के रहती हूँ। तो आप लोग भी लगा के रहिए, नई नवेली दुल्हन बन के रहिए। तो देखो, नई नवेली दुल्हन तो मैं आपको नहीं कह सकती हूँ आंटी जी, लेकिन हाँ आप अपने उम्र के हिसाब से सज संवर के रहती हैं तो अच्छी लगती हैं। और कोई भी सज संवर के रहेगा इंसान तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन आंटी जी जो आप कहती हैं कि ये सारी चीजें सुहाग की निशानी है इसीलिए आप पहन के रखती हैं, तो वो आपका मन है, आप पहन के रखती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग घर में इतना सज के नहीं रहते हैं। जब कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो तैयार हो जाते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं। एक उम्र होता है, नई नवेली दुल्हन भी जो आती है ना, वो भी दिन भर लिपस्टिक
पोत के घर में नहीं रह पाती हैं, वो भी जब कहीं बाहर जाना होता है या शाम के टाइम घूमने जाना है तो वो तैयार होती हैं, ये अपनी पसंद होती है। अब जैसे आपकी पसंद है, आप दिन भर लिपस्टिक लगा के रहते हो, आपको अच्छा लगता है, तो भाई जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। फिर आंटी ने कहा कि उनके श्रृंगार पे बहुत सारे लोगों की नज़र है, तो श्रृंगार पे नज़र नहीं है, लोग अपना पॉइंट रखते हैं कि आंटी आप बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाती हैं, बहुत डार्क लिपस्टिक लगाती हैं। कुछ लोग एडवाइस भी दे देते हैं आपको कि लिपस्टिक लगाने से ओठ खराब हो जाएगा, जैसा कि आपके बड़ी बहू का ओठ खराब हो गया। लेकिन इसमें भी आपने सफाई दी कि आप अपने ओठ का बहुत ख्याल रखती हैं, आप अपने फेस को बहुत अच्छे से रखती हैं, योगा करती हैं, इसीलिए आपका फेस ग्लो करता है, चमकता है। आंटी आप अपना ख्याल रखती हैं, अच्छी बात है। और थोड़ा फिल्टर भी उम्र कम दिखाने लगता है, फिल्टर से भी चेहरा ग्लो करता है, थोड़ा सा आईब्रो गायब हो जाती है आप लोगों की, लेकिन हाँ फिल्टर से कपड़े भी अच्छे लगने लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। और चूड़ा आपने पहना, तो चूड़ा की जगह अगर आप चूड़ी पहनती तो ज्यादा ही अच्छी लगती। खैर आपकी पसंद है चूड़ा पहनना, क्योंकि चूड़ा ज्यादातर जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं उनके ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है, और चूड़ा पहनने की भी एक उम्र होती है। खैर आपकी अपनी पसंद है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आंटी को बहुत खुशी हो रही थी कि किसी ने कह दिया कि आप नई नवेली दुल्हन लगती हैं। वैसे जगत भाभी और आंटी की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे जगत भाभी मेरे पति देव करती हैं, आंटी भी वही पति देव करने लगी हैं। अब जैसे जगत भाभी को नई नवेली दुल्हन बनने का बहुत शौक होता है, अगर उनको ऐसा कोई कमेंट कर देता है तो वो भी काफी खुश होती हैं, तो आंटी भी बहुत खुश हो रही थी नई नवेली दुल्हन बनके। उसके बाद आंटी ने कुछ लोगों का जवाब दिया है कि उनका कहना है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे पूजा को लेकर कि पूजा करा दीजिए तब अपने घर में पूजा शुरू करिए। तो हम लोगों के यहाँ भाई होता है, छूत लगी होती है, अगर बच्चा होता है तो छूत होता है, तो सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, फिर पार्टी वगैरह होता है। तो आंटी ने आकर यहाँ क्लियर कर दिया कि उनके यहाँ ऐसी कोई पूजा नहीं होती है, डायरेक्ट 40 दिन बाद उनका साफ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, ये लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे याद है तो आंटी ने अपने ब्लॉग में शुरुआती दौर में बोला था कि छठियार पूजा के टाइम पे कि उनके घर में अभी एक पूजा और होगी। अब पता नहीं वो किस पूजा के बारे में बात कर रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में कर रही थी या किसी और पूजा के बारे में बात कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग को याद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। तो उस टाइम पे आंटी बोल रही थी कि एक पूजा और कराएंगे, साफ सुथरा हो जाएगा घर उनका, और ऑडियंस से भी पूछ रही थी कि पूजा कब कराना चाहिए। लेकिन अभी पूजा को लेकर आंटी मुकर गई हैं, उनके घर नहीं होता है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जब वो अपने घर जाएंगी गांव वाले तो वहां भी सबसे पूछ देंगी कि मतलब उनके यहाँ नहीं होता है। अब छोटे नवाब पूजा करना चाहते हैं, उनकी वाइफ पूजा करना चाहती हैं और वो अंकल से पूछते हैं, तो अंकल ने बोला कि मर्जी है करा लो पूजा, अंकल नहीं मना किए। तो भाई अंकल को हो सकता है रीति रिवाज उतना नहीं पता हो, क्योंकि जेंट्स को इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। अगर इनके घर में पूजा नहीं होता है तो भाई नहीं कराना चाहिए। वैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, भगवान की ही पूजा है, लेकिन इनके घर अगर पूजा पाठ नहीं हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। तो छोटे नवाब को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, नहीं कल को अगर कुछ होगा तो इल्जाम उन्हीं पे आएगा। जैसे गोद भराई इनके घर नहीं होती थी, गोद भराई इन लोगों ने किया और गोद भराई के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, बेबी भी स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर आंटी का बीपी हाई हो गया था तो आंटी ने सारा ब्लेम डाल दिया था कि गोद भराई की वजह से उनके जान पर बनाई, जबकि बेंगलोर वाली जिज्जी का भी गोद भराई हुआ था इस घर में। फिर मुझे नहीं लगता कि बेंगलोर वाली जिज्जी का भी छाजा था, क्योंकि 10-15 दिन बाद उनकी जेठानी की बेटी मर गई थी। तो अगर देखा जाए, अगर आप निगेटिव देखोगे तो बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव वे में देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वहां पे आंटी ने निगेटिव चीजें देखी कि वो बीमार हुई, तो वो गोद भराई की वजह से बीमार हुई। लेकिन बहू के गोद भराई में इन्होंने निगेटिव देखा, बेटी के गोद भराई में हमेशा पॉजिटिव देखा, उसमें निगेटिव नहीं देखा कि उनकी जेठानी की बेटी नहीं रही। तो ये चीजें आंटी पर डिपेंड करता है कि उनको किस हिसाब से सोचना है और किस हिसाब से लोगों को मना करना है। अब देखो आंटी, अगर आपके घर में नहीं होता है तो आप अपने बेटे को डायरेक्ट बोलो कि हमारे घर में पूजा नहीं होती है। लेकिन अगर छोटे नवाब के मन में पूजा वाली बात आई है तो कहीं ना कहीं उसने देखा होगा, सुना होगा कि उसके घर में पूजा हुई है, तभी वो बात कर रहा है। अब ये बातें तो भाई छोटे नवाब ही क्लियर कर सकते हैं। साथ में छोटे नवाब ने एक बात और बोला है कि उनकी बेटी को लग जाती है नजर, तो इसी वजह से वो सिर्फ मंगलवार को अपनी बेटी को दिखाएंगे। तो मंगलवार को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी छोटी बच्ची है तो कम ही दिखाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऑडियंस भी सलाह दे रही है कि कम दिखाना चाहिए, क्योंकि नजर लग जाती है, नजर बाहर की भी लगती है और अपने माँ बाप की भी नजर सबसे ज्यादा लगती, माँ की तो बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन आंटी आजकल खुश नजर आ रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं
कि आंटी को अपनी पोती को दिखाने का मौका मिल गया इसलिए खुश हो रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आंटी का मूड है, कभी खुश होती हैं, कभी गुस्सा होती हैं। तो आजकल खुश हो रही हैं भाई, वो जा रही हैं सिवान छोड़ के और वो जा रही हैं प्रमोशनल वीडियो करने। उसके बाद वो आ जाएंगी छठियार पार्टी में। अब छठियार पार्टी में तो जगत भैया ने क्लियर कर दिया है कि वो सिवान तो जाएंगे, पर पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी उन्होंने सस्पेंस रखा है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, वो जरूर जाएंगे। अब यहाँ पे जगत भाभी से लोग पूछ रहे थे कि आप जाएंगी कि नहीं जाएंगी सिवान, तो उन्होंने कहा कि सिवान तो जाना था और पहले से हमारा प्लान बना हुआ है कि सिवान हम जाएंगे। हमारी जान है वहां पे झुठमन स्टोर। झुठमन स्टोर वास्तव में इन लोगों की जान है, क्योंकि जगत भैया को भी पैसा बहुत मायने रखता है। उन्होंने बोला है कि रिश्तों से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं, और जगत भाभी के भी लाइफ में रिश्तों से ज्यादा झुठमन स्टोर मायने रखता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ये मायके तक नहीं गई, अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं गई, क्योंकि इनको स्टोर पे जाना रहता था। तो इससे साफ पता चलता है कि जो लड़की अपने माँ बाप को साइड कर सकती है उस स्टोर के लिए, तो ये देवरानी और ये सास कौन सी बहुत बड़ी चीज है, इनको भी साइड कर देंगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है भाभी जी कि आपको 6-7 तारीख में ही क्यों अपनी जान से मिलने जाना है। आप आगे पीछे भी जा सकती हैं, आप अभी भी जा सकती हैं। लेकिन इन लोगों का प्लान देखो कि इनका ना जो भी टिकट निकलता है उसी टाइम पर निकलता है। जैसे 1 तारीख को फेस रिवील होना था, तो 1 तारीख को ही इनको इमरजेंसी काम आ गया था सिवान में जगत भैया को, और गए और 24 घंटे के अंदर वापस आ गए। 1 तारीख से पहले भी जा सकते थे, 1 तारीख से आगे पीछे भी जा सकते थे, क्योंकि गाड़ी से खुद की गए थे। तब तो इन लोगों ने उसी दिन को चुना है। तो आप लोग टेंशन मत लो, इनका टिकट भी 5-6 को ही होगा, क्योंकि आगे पीछे ये लोग नहीं लेंगे। क्योंकि इनको भी ऑडियंस को अपनी तरफ करना है, ऑडियंस को ये दिखाना है कि देखो हम वहां पे गए थे, पर हम वहां पे नहीं गए पार्टी में, लेकिन हम अपने जान से मिलने गए। तो जगत भैया की जान कौन है आप लोग कमेंट में बताना। जगत भाभी की जान तो पता चल गया है कि झुठमन स्टोर है। वैसे कभी कभी जगत भाभी बोलती हैं कि उनकी जान तो जगत भैया है। जगत भाभी पहले डिसाइड कर लो कि आपकी जान कौन है। वैसे जगत भैया की जान कौन है कमेंट में लिख के आप लोग बताना। वैसे आप लोग को याद आ गया होगा कुछ। और एक रील देखा है मैंने जहां पे जगत भाभी की बहन शर्मा के वहां चली जाती हैं। मतलब जगत भाभी को शर्म नहीं आती, लेकिन जगत भाभी के बहन को शर्म आती है। तो वहां पे नाइट सूट पहनी होती हैं जगत भाभी, और जगत भैया जगत भाभी पटांग हरकतें तो दिखाते रहते हैं। तो वहां पे जगत भाभी को पटका पटकी कर रहे थे, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे, लड़ाई दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं छोटी बहन को शर्म आ रही थी, उसके चेहरे से लग रहा था। तो वहां पे उठ के चली गई। तो वहां पे लोग कमेंट कर रहे थे कि छोटी बेटी सभ्य है और उसके बातचीत करने का तरीका भी सही है। तो ये चीजें हैं कि जगत भाभी से समझदार है छोटी वाली। उसके उठने बैठने बोलने चालने का जो तरीका है काफी अच्छा है। जगत भाभी से तो लाख गुना अच्छा है। और वो ऐसी हरकतें भी नहीं करती है जैसे लगे ना कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अभी मुझे लगता है +2 कर रही है, कॉलेज जाएगी, लेकिन उस हिसाब से वो काफी समझदार है। और उसने समझदारी दिखाते हुए वहां से खिसक लिया कमरे से कि भैया मेरे दीदी जीजा यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी रोमांटिक हो जाते हैं, कभी मारामारी करने लगते हैं। तो वो चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं। पता नहीं ये लोग कैमरे पे क्यों दिखाते हैं कि कोई अस्त व्यस्त हो, उसका पैर पकड़ के पटक रहा हो, उसका हाथ पकड़ रहा हो। तो ये चीजें कैमरे पर नहीं अच्छी लगती हैं। पर जगत भैया और जगत भाभी कूल बनने के चक्कर में ये सारी चीजें दिखाते हैं कि उनकी ऑडियंस को ये लगेगा कि हम कितने अच्छे हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई प्यार करते हो सबको पता है, और आप लोग का रिजल्ट भी प्यार का जल्दी ही आने वाला है। हाँ, कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे जगत भाभी मैगी खा रही हैं, बाहर भी 2 दिन 3 दिन पे जाके खा रही हैं। और अभी इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि इनकी दवा चल रही है प्रेगनेंसी का, जिसमें हेल्दी खाना खाना है, बाहर का खाना खाना नहीं है, क्योंकि इनका हार्मोन्स बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये बच्चे को लेकर भूल गई क्या कि इनके बच्चे वाली दवा चल रही है, या इन्होंने बच्चे वाला दवा बंद करा दिया है। क्योंकि अगर आप इनका खान पान देख रहे हैं तो बाहर का ही ये लोग खा रहे हैं, कभी छोले भटूरे, कभी बारबेक्यू जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के ऑडियंस कह रहे हैं कि लगता है जगत भाभी भूल गई है कि उनको बच्चा भी करना है। क्योंकि अभी देवरानी को देखा था, बच्चे वाला कंटेंट देख के इन दोनों मियाँ बीबी को याद आ गया था कि हमें भी बच्चा करना है, लेकिन शायद भूल गए, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई उनसे, तो इनको याद नहीं है, लोग इनका मजाक बना रहे हैं। तो जगत भाभी अगर आप हार्मोन्स का अपना जो भी दवा करा रही हैं तो खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि आप अब लोग अपनी ही बातों पे स्टैंड नहीं लेते हैं। मतलब आज ब्लॉग में कुछ बोलेंगे, कल के ब्लॉग में कुछ बोलेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत सारा प्यार दुलार और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।